एक बात खड़ी होती है कि मथुरा और ज्ञानवापी, ये जो दो विवाद हैं, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि आरंभ से ही ये बात है कि तीन प्रमुख स्थान हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो एक सेटल हो गया, दो बचे। वो कह रहे हैं कि सरसंघ चालक ने का मंतव्य ये कि या तो ये आपसी सहमति से हल हो जाए विषय या अदालत से हल हो। मोइन खान आप जी। अमिताभ भाई जी, जिस तरह का मोहन भागवत जी का बयान आया है, वो बयान इस ओर इशारा करता है कि अब अयोध्या के बाद में कोई दूसरा बड़ा विवाद नहीं बनाया जाए जिससे कि समाज के बीच में वैमनस्य की स्थिति फिर से पैदा हो जाए। उनके इस बयान को मेरे ख्याल से उनके राजनीतिक दलों को भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस ही वो संगठन है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्तर पर पहुंचाया है। मोइन खान साहब, मुझे लग रहा है आप ये कह रहे हो कि मोहन राव भागवत का वक्तव्य का अर्थ अयोध्या के बाद फुल स्टॉप, कोई इशू नहीं। अशोक सिन्हा जी से जो मैं समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मथुरा और काशी ये स्टैंड करते हैं विवाद, इनके समाधान के दो रास्ते हैं, या तो सहमति या अदालत। मोहतरम मोहन भागवत साहब ने इन दोनों स्थानों का, दोनों जिलों का नाम नहीं लिया है। उन्होंने एक जनरली बात कही है कि कोई ऐसा अब माहौल बिगाड़ने वाली स्थिति, यानी उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अब कोई एक मस्जिद के नाम पर किसी मस्जिद में कोई शिवलिंग ढूंढकर माहौल खराब नहीं किया जाए। और आजकल ज्ञानवापी को लेकर ही चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, उनका कहने का मतलब सिर्फ उसी तरफ को इशारा करना है। एक मिनट होल्ड करिए मोइन भाई, एक मिनट होल्ड करिए। अशोक जी, मोइन खान साहब कह रहे हैं कि वो उस मोहन भागवत जी के वक्तव्य का अर्थ ये समझ रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब कोई मसला नहीं, ना इधर ज्ञानवापी नॉर मथुरा। उन्होंने सुना नहीं मोहन भागवत जी के वक्तव्य को। उन्होंने साफ कहा कि जो भी लोग यहाँ भारतवर्ष में रह रहे हैं, सबका जो संस्कृति है, सबका इतिहास, यह कॉमन है। यह सभी एक ही संस्कृति के संवाहक है और सबका इतिहास भी एक ही है और इतिहास को हमें स्वीकारना चाहिए। इतिहास में जो चीजें इस समय विवाद का कारण बनी है उसका हल करना चाहिए, परस्पर सहमति से मिलने या न्यायालय की सहमति से बात करें। तो यह जो विवाद की बात है और जो संस्कृति की बात है, तो संस्कृति हमारा और भारत के मुसलमानों का एक ही है। वो अलग अलग संस्कृति के संवाहक नहीं है, सभी यहीं के कन्वर्टेड हिंदू ही है। और जब सबके अंदर संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है, तो कहाँ से विवाद होना चाहिए भाई? उसी विवाद को हल करने के बाद वो कह रहे हैं। मोइन खान साहब, ठीक है अशोक जी। मोइन खान साहब, अशोक जी कह रहे हैं जो, और ठीक बात है, मोहन राव भागवत लंबे समय से इस बात को एडवोकेसी भी कर रहे हैं, लगभग हर मंच से, जहां भी वो सार्वजनिक तौर पर वक्तव्य दे रहे हैं पिछले 3 साल से, इस बात को जरूर कह रहे हैं कि भारत में जितने लोग हैं आज, उनका सबका डीएनए एक है, सब हिंदू हैं। और ये बात उन्होंने कल नागपुर में भी कही अपने वक्तव्य में कि जब औरंगजेब आया था तो आज के मुसलमान नहीं थे, ये तो हिंदू हैं, इनके पुरखे तो तब हिंदू थे। मोइन खान साहब। अमिताभ वाजपेयी अग्निहोत्री साहब, मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं, मोहन भागवत साहब की इस बयान पर डिबेट हो रही है कि उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद में शिवलिंग की बात कहकर माहौल खराब नहीं किया जाए। फिर भी अगर मोहन भागवत साहब के उस बयान को हम ले लें कि जिसमें वो कहते हैं कि सदी के पूर्वज हिंदू थे, तो वो मोहन भागवत साहब की व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारे यहाँ इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे इस्लाम के पहले हिंदू थे, उसी दिन से, जिस दिन वो धरती पर आए, पहला इंसान धरती पर आया, उस दिन से ही हम इस्लाम को मानते हैं। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और न ही मामले को उलझाना चाहता हूँ कि किसके पूर्वज क्या थे। मामला ये है कि अगर जे मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा है कि अगर कोई विवाद है, ठीक, एक मिनट रुकिए मोइन साहब। मैं दोबारा में आपके पास आऊंगा, लेकिन एचएस रावत के पास एक सवाल लेके चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, मोहन राव भागवत का समूचा वक्तव्य
आज कल का और पिछले 3 वर्ष के उनके लगभग सारे सार्वजनिक वक्तव्य इस मूल बिंदु पर केंद्रित हैं कि भारत में जो है वो हिंदू है, उसके मत की पद्धति, पंथ की पद्धति, पूजा पद्धति कोई हो, ये बेसिक बात है। इसको माने तो आगे बात बढ़े, ये मैं जो समझ पा रहा हूं। रावत साहब, अब बात ये आई, अशोक जी ने उसको स्पष्ट किया कि मथुरा और काशी इतिहास को बदला नहीं जा सकता, उससे जो उठे सवाल है उन सवालों का सामना करना होगा और समाधान के लिए 2 रास्ते सरसंघ चालक बताते हैं, या तो आपसी सहमति से समाधान हो मथुरा और काशी का, या न्यायालय के जरिए हो, क्योंकि दोनों मसले न्यायालय में भी हैं। रावत साहब जी जी, देखिए पहली बात तो अमिताभ जी, अभी जैसे अशोक जी कह रहे थे जी, उन्होंने कहा था कि सब की संस्कृति एक है। ठीक है, पहले वो हिंदू थे लेकिन संस्कृति तो चेंज हो गई है उनकी। संस्कृति हमारी और मुसलमानों की एक हो नहीं सकती। उनकी विचारधारा अलग है, उनके कानून अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनके जो संस्कृति हैं वो अलग हैं। इसलिए उस बात से मैं अशोक जी की से बिल्कुल सहमत नहीं। मोहन भागवत जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो एक आंदोलन था वो 11 नवंबर को समाप्त हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो संघ है या विश्व हिंदू परिषद है वो कोई भी आंदोलन मथुरा और ज्ञानवापी के लिए नहीं करेगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है। अब रही कोर्ट के ऊपर बात, अब हमारे जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं या हिंदू लोग हैं वो लड़े, बात अलग है, लेकिन उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट अब इसमें नहीं आती है। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं अशोक सिंघल जी, जो कि जिन्होंने इन आंदोलनों को बहुत ऊंचाइयां दी, क्योंकि मैं उनके संग रहा, मैं बाबरी मस्जिद पे भी मैं रहा, उस समय साथ में रहे हम लोग, मैंने पूरा बैका देखा है पूरे पूरा, और आपने भी देखा था। उनका नारा हमेशा एक ही रहता था, अयोध्या, मथुरा और काशी। अगर उन 2 चीजों को छोड़ देती है संघ और विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि अशोक सिंघल जी का जो नारा था उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं बिल्कुल अशोक सिन्हा जी, डॉक्टर एच.एस. रावत कह रहे हैं कि अशोक सिंघल ने जब इस काम को हाथ में लिया था और संघ ने उनको इस काम के लिए दायित्व दिया और फिर देश भर में क्या स्थितियां बनी वो सबको आई, इतिहास में हम लोगों ने देखा ही है। वो कह रहे हैं कि अगर काशी और मथुरा से संघ और संघ के आनुषंगिक संगठन अपने को अलग रखेंगे तो ये अशोक सिंघल के साथ वो होगा, उनकी जो सोच थी या उनकी जो वैचारिकता थी उसके विरुद्ध होगा मामला। उपासना पद्धति बदल जाने से संस्कृति और इतिहास नहीं बदलते। यह तो स्वीकार करना पड़ेगा सभी को कि उपासना पद्धति भिन्न हो सकती है, परंतु पुरखे और इतिहास और संस्कृति जिसके आधार पर बनी है, पूरा ये हमारे सभी लोगों, हिंदू मुसलमानों को मिलते ही संस्कृति बनी है, यह नहीं बदल सकता। और वह संस्कृति यह है कि इस देश के जो महापुरुष है, जो इस देश के अवतारी पुरुष है, उनके जो जन्म स्थान है वो नहीं बदलते। यह स्वाभाविक है, सभी देशों में इसका पालन किया जाता है। फिर भारत में जो मोहन भागवत जी ने कहा कि हम हमारी संस्कृति साझा संस्कृति है, हमारी संस्कृति एक ही है और उसी के आधार पर जो इतिहास बना हुआ है न उसे हम बदल सकते हैं और न यहाँ के रहने वाले अन्य पंथावलंबी बदल सकते हैं। इस कारण से संस्कृति जो है तो स्वीकार करना पड़ेगा, यही समाधान का वास्तविक रास्ता है। जी कौशलकांत जी, छोड़ दे, आपके हिसाब से वहां सिबलिंग नहीं है, छोड़ दे उसको, मुद्दे को आप लोग छोड़ना चाहते हैं, संघ और भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहती है उस मुद्दे को। हम शांति के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते। नहीं, देश को मोदी जी बढ़ा रहे हैं, देश को मोदी जी बढ़ा रहे हैं। धर्म की जिम्मेवारी संघ के पास है, विश्व हिंदू परिषद के पास है, बजरंग दल के पास है, सेवा भारती के पास है, आदिवासी जो विभाग है उनके पास है, पर्यावरण विभाग के पास है, जैसे अमिताभ जी ने सारी ब्रांचों की जानकारी दी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, आप भी बैठे, तो क्या काशी और ज्ञानवापी और शिवलिंग को छोड़ दिया जाए, उनको अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाए? आप इसमें कोई मदद करने वाले नहीं है। यदि परस्पर सहमति नहीं बनती है तो अदालत का ही सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, परस्पर सहमति का तो कोई मतलब ही नहीं था।
जब बाबरी मस्जिद के ऊपर सहमति नहीं बन पाई तो यहाँ तो सहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट करेगी इस आंदोलन को, या संघ सपोर्ट करेगा इस आंदोलन को, या भागवत जी के बयान के आधार पर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए क्या परिस्थिति भावी होगी, इसमें क्या परिस्थिति बनती है और क्या भविष्य में होगा, इसके आप ठेका नहीं लिए हुए हैं। अरे चिंता तो करनी पड़ेगी, चिंता तो हम हिंदू है तो हमें तो करनी पड़ेगी। हमें तो सिबलिंग दिखाई दे रहा है। आप क्या कहते हैं, सिबलिंग के लिए हमें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? हिंदुओं के लिए कोर्ट में केस तो चल रहा है। बहुत प्रश्न पूछा तो सुनिए भी, तो आप तो सुनते नहीं पूरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि भविष्य क्या होगा, सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी, उसका एक सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा इस आंदोलन को, ये बताइए। हिंदू लोग चाहते हैं, उनको दीक्षा सिबलिंग है, उनको पता है वीडियोग्राफी में सारी मंदिर का मामला है, तो आरएसएस अब आगे से इस आंदोलन को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? स्पष्ट रूप से मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमने अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर के, हमने राम मंदिर एक राष्ट्रीय मसला था, हमने आंदोलन किया, आंदोलन में हम सफल भी हुए। भविष्य के लिए हम हमारे एजेंडे में कहीं नहीं है कि हम मथुरा के लिए, काशी के लिए कोई आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है व्यक्ति निर्माण। क्या बात कर रहे हो आप? क्यों ऐसे पलटते हो बयानों से अशोक जी? अशोक जी, आरएसएस ये नहीं सिखाती इस प्रकार से बयानों से पलटना। मैं भी संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, मैं भी बाबरी मस्जिद के ढाने के अंदर मैं भी वहां पे था, मंच पे भी था। इस तरह की बातें मुझे लगता है पब्लिक के सामने टीवी चैनल पे शोभा नहीं देती हैं। मुझे नहीं लगता ये उचित है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी धर्मगुरु, हमारे दिल में भी दर्द है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन, उस समय के आंदोलन को याद करिए, 92 के आंदोलन को। नहीं, बिल्कुल आंदोलन में संघ था 92 के आंदोलन में, मगर उसके पश्चात किसी और आंदोलन को करने की कोई भी एजेंडा संघ के पास नहीं है, और न संघ चाहता है कि कोई आंदोलन करे। आंदोलन करना हो तो समाज करेगा, समाज की आवश्यकता होगी तो आह्वान करेगा। नहीं, आपके हिसाब से राष्ट्रीय आंदोलन ठीक बात है। देखिए अशोक जी जो बात कह रहे हैं, ये उस पर एक टिप्पणी मैं करूंगा, फिर कौशल जी के पास चलूंगा। भागवत जी ने कहा है, अच्छी बात है, बहुत बड़े संगठन के वो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो ये कहता है, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो संगठन हैं मोइन साहब, वो कोई बात स्थायी तौर पर कही मान ही नहीं सकते, ना बोल सकते। क्या कब कौन सा मुद्दा क्या रूप ले जाए, कौशल जी बड़ी बात कर रहे थे, अभी समझा रहे थे हमको, हमारे भाई हैं। क्या सबरीमला में महिला जाएगी उन रजस्वला होते समय अंदर या नहीं जाएगी, इसके लिए भाजपा आंदोलन करने गई कि नहीं गई? तब मोहन राव भागवत नहीं थे क्योंकि वहां वोट का मामला था भाई, तो अमित शाह जी कूदे। इसलिए इस पे मानता हूं बहुत गंभीर होने की इसलिए जरूरत नहीं। अयोध्या का भी प्रसंग अशोक जी को भी याद होगा, मुझे तो याद ही है, एक पत्रकार के नाते मेरी तो ड्यूटी थी सब कवर करना। अयोध्या संघ का विषय कब बना? जब संघ ने ये थर्मामीटर लगा के देख लिया कि अब अयोध्या में जान बहुत ज्यादा आ गई है, अब ये सरकार बना और बिगाड़ दोनों सकता है, तो अब इसमें आओ। रामचंद्र परमहंस थोड़ी ना अयोध्या में बस संघ शाखा में जाते थे। कौशलकांत जी गलत तो नहीं कर भैया, बात थोड़ी स्पष्ट है लेकिन है सही। अभी मथुरा में छोड़ो, हम करें सारी बात छोड़ो, मथुरा भर में ही 5,000 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, मथुरा से जिसको चुनाव लड़ना है वो वहां सबसे आगे खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? भागवत जी कुछ कहें, ये नहीं होगा भैया, बताओ। मान लो आप ही को टिकट दे दे मथुरा से, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आप तो सबसे आगे झंडा लेके खड़े होगे, और जमाना जब तो जाएगी। कौशल जी, लोकतंत्र की यही खूबी तो है मित्र। अमिताभ जी, हम राजनीतिक दल हैं और जहां पर जनता की आवाज को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना और उनकी आकांक्षाओं पे खड़ा उतरना, यही राजनीतिक दल। नहीं, लोकसभा विधानसभा में आप तो तब पहुंचाओगे जब जनता लोकसभा राज्यसभा भेजे, इसलिए चौराहे पर उसके साथ जाना पड़ता है भैया। मैं तो जाऊंगा ही, मैंने क्या बोला अमिताभ जी? अभी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो जो जनता की आवाज होगी, जो कुछ भी जनता की आवाज होगी,
उसको संवैधानिक दायरे में रह करके पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और वो आगे करती रहेगी। लेकिन जो हमारे मित्र बोल रहे थे, अगर पूरे बयान को मोहन भागवत जी के सुना जाए तो जिस एक लाइन पे बार बार बात की जा रही है कि किसी भी मस्जिद, उन्होंने वर्ड किया था कि हर मस्जिद नहीं कहा था, हर मस्जिद का मतलब ये, और किसकी भी मस्जिद, दोनों में फर्क है। मोइन खान साहब ने सुना, मुझे लगता है वो बयान को फिर से सुनाया जाए तो बेहतर रहेगा। उन्होंने उनका ये मंतव्य था कि जो अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है, लोग अपने आप को आगे करने की, वो ना करते हुए उनमें जो मैं समझाऊं उस वक्तव्य में, और जैसा अशोक सिन्हा जी ने भी कहा है कि काशी मथुरा, और जैसा आप भी मानते हैं कि राम हुए, कृष्ण हुए, ठीक है, शिव हुए, ये तो हिंदू धर्म में अगर कहा जाए तो एपेक्स है। मक्का मदीना जैसे इस्लाम में होता है वैसे हमारे लिए है। इस पे कोई समझौता हिंदुत्व के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे नहीं है। वो जनता की आवाज को ले जाएगी, लेकिन ये कहना कि हर छोटी छोटी बात को लेकर के उसको कम्युनल चीज हो जाना, वो गलत है। और उन्होंने ये बड़ा साफ कहा कि चूंकि ये दोनों मुद्दे कोर्ट में हैं, तो एज ए राजनीतिक दल और एज ए संगठन हम जब तक मामला कोर्ट में, उसको नहीं छुएंगे। लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उनमें वेमनेस ना फैले, कम्युनल टेंशन ना फैले, तो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना करके इस समय का जो देश का एनवायरनमेंट है, जो चीजें बढ़ रही हैं, जो भारत देश आगे बढ़ रहा है, उसको खराब न किया जाए। एक लार्जर छोटी और चुटकी और ले लूं, इजाजत दीजिए कहने के लिए। भाजपा के नहीं, राजनेताओं की एक बात कहूं, फिर मोइन भाई के पास जाऊंगा, वो सब पर लागू है। आटा लाओ, लकड़ी लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, मसाला पीसो, रोटी, आटा गूंथो, रोटी बनाओ, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पानी गर्म रखो और डब्बे में डालो और ऐसे हिला दो, मैगी तैयार 2 मिनट में। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सबरीमला में वो मुद्दा ही चुनाव जिताने का कारण, हराने और जिताने का कारण था, तो उसमें सब पीछे खड़े हुए। हिजाब के मसले में भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया अलग दी, लेकिन जहां ये घटना घटी वहां बीजेपी का लोकल संगठन दूसरी प्रतिक्रिया में था। उसने अपने बच्चों को भेजा, गमछा डाल के बोले जाओ तुम लोग भी जाओ कॉलेज में, और नारा लगाते घुसो जय श्री राम।